दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कंटेंट एआई एक ऐसा टूल है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए अपनी पोस्ट में कितने वर्ड ऐड करने हैं, अपनी पोस्ट में कितने हेडिंग्स डालने हैं, कितने सब हेडिंग्स डालने हैं। साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि आपको अपनी पोस्ट में कितनी लिंक्स डालनी है, जिसमें कितनी इंटरनल लिंकिंग होगी और कितनी एक्सटर्नल लिंकिंग। साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि आपको अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना है तो अपनी पोस्ट में कितना मीडिया ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको अपनी पोस्ट में कितने इमेज डालने हैं और कितने वीडियोस डालने हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंटेंट एआई टूल का यूज़ करके आप अपनी पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर इंस्टेंटली कैसे रैंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, रैंक मैथ प्लगइन का कंटेंट एआई टूल एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करने के लिए अपनी पोस्ट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये टूल सिर्फ वर्डप्रेस यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉगर वालों के लिए नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आप लोग कंटेंट एआई टूल का यूज़ करते हैं तो कितनी जल्दी आपकी पोस्ट है वो गूगल में रैंक हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इस टूल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये मेरी पोस्ट है और ये जो पोस्ट है वो अभी गूगल में थर्ड पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थर्ड पेज है और इसमें थर्ड पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली पोस्ट अभी रैंक कर रही है। दोस्तों, अभी ही ये मैंने डोमेन परचेस किया है और अभी ही मैंने इस पर पोस्ट डालना शुरू किया है। मेरा ये डोमेन है वो 1 मंथ भी पूरा ना नहीं है, फिर भी इसकी 2 या 3 पोस्ट है वो गूगल में दूसरे या तीसरे पेज पर रैंक कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रैंक मैथ के कंटेंट एआई प्लगइन के थ्रू ही कर रही है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि रैंक मैथ के जो कंटेंट एआई टूल है उसका यूज़ कैसे करते हैं और उससे हम अपनी पोस्ट को इंस्टेंट इंडेक्स कैसे करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि उसके लिए सिंपली आपको प्लगइन यूज़ करना है रैंक मैथ का। जी हाँ दोस्तों, आपका रैंक मैथ प्लगइन यूज़ है वो होना चाहिए और इसके लिए आपको रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एसईओ एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला चीज़ें सब शो होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको साइन अप करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर साइन अप कर ले। तब तक आपको जो 5 क्रेडिट मिलते हैं फ्री वो नहीं मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ कर लेनी। तो दोस्तों, मेरा ऑलरेडी रैंक मैथ एसईओ में साइन अप किया हुआ है तो मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। अब दोस्तों, आपको आपकी जो भी पोस्ट रैंक करवानी है उसमें सिंपली चले जाना है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट चूज़ कर लेते हैं जिसको हम इजीली रैंक करवा लें। तो ये वाली जो मेरी पोस्ट है वो अभी रैंक नहीं कर रही है, तो मैं इसमें एडिट में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि कंटेंट एआई टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फोकस कीवर्ड आपका डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेंट एआई का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको रैंक मैथ में सिर्फ 5 क्रेडिट फ्री मिलता है, उससे आप 5 ही अपनी पोस्ट को रैंक करवा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव टूल है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उसका यूज़ कैसे करते हैं और वो फ्री टूल है तो आप उसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप रैंक मैथ के जो 5 कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और अपनी 4 या 5 पोस्ट को आप इजीली रैंक करवा लीजिए। यहाँ पर आपको अपने कंटेंट का यूज़ करना है और आपको ये जो 5 क्रेडिट है उसका सोच समझ कर यूज़ करना है। आपको अपनी अच्छी वाली पोस्ट है उनको ही रैंक करवाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है और उसके बाद आपको रिसर्च पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, ये जो कंटेंट एआई टूल है वो पूरा गूगल को फेच करेगा, आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उनको फाइंड करेगा, आपकी पोस्ट को देखेगा, आपकी पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आपको अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना है तो आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर फाइनल स्कोर आ चुका है
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 35 है। तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तब जाकर मेरा ये पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है वर्ड काउंट। तो मेरा जो वर्ड काउंट है वो 285 है, लेकिन अगर मुझे रैंक करवाना है तो मेरी जो पोस्ट है उसमें वर्ड है वो 550 से 800 तक होने चाहिए, तब जाकर मेरी ये पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी। साथ ही साथ दोस्तों मेरी जो पोस्ट है उसमें लिंक काउंट है वो भी 20 और 30 के बीच होना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा होता है तो भी नहीं चलेगा और 20 से कम है तो भी नहीं चलेगा। अभी मेरी पोस्ट में 17 यहाँ पर लिंक लगा रखी है, तो मुझे 18 लिंक, जो अगर मैं एक लिंक डालूंगा तो यहाँ पर 18 शो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें जाकर लिंक लगा देता हूँ कि बैंकिंग मटेरियल है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसमें हम लिंक लगा देते हैं मेरी कोई भी बैंकिंग रिलेटेड पोस्ट है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी बैंक जॉब है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो बैंक जॉब की कैटेगरी है वो लग चुकी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरी लिंक काउंट है वो 18 हो चुकी है। ऐसे ही मुझे अपनी जो पोस्ट है उसमें 20 से 30 के बीच में लिंक डालनी है, तो मेरी पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाएगी। अब दोस्तों मेरी जो पोस्ट है उसमें हेडिंग काउंट भी आप देख सकते हैं सिर्फ 8 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग है वो 3 और 5 के बीच में ही होने चाहिए। तो मेरे ज़्यादा है तो मुझे 3 यहाँ पर हेडिंग अपने कम करने पड़ेंगे। तो ये मेरे सारे हेडिंग और सब हेडिंग है उनको मुझे कम करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर मेरे ये 3 से 5 के बीच में हो जाएगा। तो मुझे इसको फॉलो करना है अगर मेरी पोस्ट को गूगल में रैंक करवाना है। अब दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आता है मीडिया अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेरा जो मीडिया है वो 6 to 9 के बीच होनी चाहिए, यानी कि मेरी पोस्ट में 6 से 9 के बीच में इमेजेस या फिर वीडियो लगे होने चाहिए। लेकिन मैंने अपनी पोस्ट में एक भी इमेज या फिर एक भी वीडियो नहीं डाली है, इसलिए मेरी ये पोस्ट रैंक नहीं कर रही है। तो मुझे अपनी पोस्ट में यहाँ पर 6 इमेज तो कम से कम डालनी ही पड़ेगी, तभी जाकर मेरी जो पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होगी। दोस्तों इसके साथ आप यहाँ पर कीवर्ड भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कीवर्ड है जिस पर आप अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं। तो ये जो कंटेंट एआई टूल है वो आपको 5 ऐसे कीवर्ड फाइंड करने का मौका देता है, जिससे कि आप एसईओ भी सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी पोस्ट को गूगल में रैंक करवा सकते हैं। और साथ में आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि आपको आपकी पोस्ट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि जिससे कि आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाए। दोस्तों यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिखाता है। अगर आप 30 से ज़्यादा लिंक लगाते हैं तो वो नेगेटिव एसईओ हो जाता है, तो ऐसे में आपको 30 और 20 के बीच में ही लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज़ इसमें बताई है उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और जो इसमें बताया है उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी पोस्ट डेफिनेटली गूगल में रैंक करेगी। जैसी यहाँ पर मेरी ये वाली पोस्ट रैंक कर रही है और मेरी एक दूसरी पोस्ट भी रैंक कर गई है, तो अगर आप लोग इसका यूज़ करते हैं 5 कीवर्ड के लिए ही सिर्फ यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। और उसके बाद आपको अल्टरनेटिव जो टूल है उसका यूज़ करना है और अपनी सभी पोस्ट को इसी तरीके से एसईओ करना है, तो आपकी जो सारी पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कंटेंट एआई टूल से आप अपनी पोस्ट को कितनी जल्दी गूगल में रैंक करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग कंटेंट एआई टूल का यूज़ करते हैं तो आपको एसईओ सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें कंटेंट एआई टूल आपको प्रोवाइड करता है कि आपको आपकी पोस्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। दोस्तों इसके अलावा कोई भी इश्यू आपको होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।